हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं पोजेसिव सेंटेंसेस। पोजेसिव सेंटेंसेस मतलब जो सेंटेंस हमारे पोजीशन एक्सप्रेस करते हैं। पोजीशन इन द सेंस अधिकार हमारे पास क्या है। मैंने पहले बोला था टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस में, जो फर्स्ट वीडियो में, हम जिंदगी में 3 तरह के बात करते हैं। हम है क्या, हमारे पास है क्या और हम करते क्या हैं। तो पहला वाला तो हम खत्म कर चुके हैं, कैरेक्टर सेंटेंसेस। इससे पहले मैंने 5 वीडियोस भेज चुका हूं। अगर आप नहीं देखे होंगे तो उसको प्लीज़ देख लीजिए, तब इसको समझ पाएंगे और इसको ऐसे ही समझ पाएंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो पॉजिटिव सेंटेंसेस एक्सप्रेस पोजीशन। पॉजिटिव सेंटेंसेस हमारा अधिकार बताता है, हमारे पास क्या है, क्या था या क्या रहेगा या क्या होगा। तो ये अधिकार, इसके ऊपर हम अगर किसी के साथ कम्युनिकेट करना चाहें, किसी से इंग्लिश में बात करना चाहें, तो हमें पॉजिटिव सेंटेंसेस सीखना बेहद ज़रूरी है। और पॉजिटिव सेंटेंसेस में 3 तरह के होते हैं, जैसे कि प्रेजेंट पॉजिटिव सेंटेंसेस, पास्ट पॉजिटिव सेंटेंसेस और फ्यूचर पॉजिटिव सेंटेंसेस। ये तीनों को हम एक के बाद एक पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले मैं बताना चाहूँगा वी यूज हैव वर्ब्स। आपको शायद याद होगा कैरेक्टर सेंटेंसेस में मैंने बोला था, कैरेक्टर सेंटेंसेस को एक्सप्रेस करने के लिए, हमारा आइडेंटिफिकेशन को एक्सप्रेस करने के लिए हमें बी वर्ब लगाना था या बी वर्ब का यूज कर रहे थे। लेकिन हम पॉसेसिव सेंटेंस बनाने के लिए या हमारा अधिकार जताने के लिए, हमारे पास क्या है ये सब बताने के लिए हमें हैव वर्ब्स का यूज करना पड़ेगा। ये हैव वर्ब्स इसके लिए मैंने लिखा हूं क्योंकि हैव एक ग्रुप है। ये वर्ब को टेंस स्ट्रक्चर में हम परफेक्टिव वर्ब बोलते हैं। जब मैंने आप लोगों को टेंस स्ट्रक्चर्स पढ़ाऊंगा तब बता दूंगा परफेक्टिव वर्ब्स या परफेक्टिव हेल्पिंग वर्ब्स। लेकिन यहां पर हम इसको पॉजिटिव वर्ब्स भी बोल सकते हैं। हैव वर्ब यहां यूज किया जाएगा टू एक्सप्रेस पोजीशन। हमारा पोजीशन को एक्सप्रेस करने के लिए हमें हैव वर्ब्स का यूज करना पड़ेगा। यहां पर हैव वर्ब्स क्या क्या है, हैव, हैज और हैड, 3 है। यहां पर मैंने डबल हैव लिखा हूं, क्यों लिखा हूं बताऊंगा। ये हैव और हैड जो है ना, हमें ये प्रेजेंट पॉजिटिव सेंटेंस में लगाना है, हैव और हैड। आपको लग रहा होगा ये 2 क्या है। एम इज आर तो आप समझ गए होंगे, कैरेक्टर सेंटेंसेस में आई के साथ एम, सिंगुलर के साथ इज और प्लूरल के साथ आर। लेकिन यहां पर जो हैव हैज मैं समझाऊंगा, नीचे लिखा हूं हैव हैज, ये दोनों यूज होंगे प्रेजेंट पॉजिटिव सेंटेंसेस में। हैड जो यूज होगा वो पास्ट पॉजिटिव सेंटेंसेस में। या मैं आपको एक बार बताना चाहता हूं, ये जो हैव हैज का, ये दोनों का पास्ट फॉर्म होता है हैड। याद रखना, हैव हैज का पास्ट फॉर्म होता है हैड। तो प्रेजेंट में हैव हैज लगेगा तो पास्ट में हैड लगेगा, और फ्यूचर में और एक बार हैव लगेगा। लेकिन उसके साथ विल, में खाली विल लिखा हूं, विल इज सफिशिएंट टू एक्सप्रेस फ्यूचर टाइम। फ्यूचर टाइम को बताने के लिए, फ्यूचर टाइम के ऊपर कोई भी एक्सप्रेशन देने के लिए हमें विल नहीं तो साल, दोनों में से कोई एक को लगाना जरूरी है, मैंने पहले बोल चुका हूं। तो यहां पर विल के साथ हैव लगाएंगे तो वो बनाएगा फ्यूचर पॉजिटिव सेंटेंसेस। मेरे ख्याल से आप लोग यहां तक समझ गए होंगे। अभी चलते हैं, ये दोनों प्रेजेंट पास्ट में तो एक लगेगा हैड, फ्यूचर में भी विल हैव, विल फ्यूचर के लिए और ये हैव पॉजिटिव के लिए। लेकिन यहां जो 2 है ये क्या है, ये जो हैव है ना, ये अदर सब्जेक्ट्स के लिए लगेंगे, अदर सब्जेक्ट्स। मैंने सब्जेक्ट क्या है पहला वीडियो में बताया हूं मैं, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस में ये सब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट, और एक बार मैंने बताना चाहूंगा, जितने सारे नाउन्स दुनिया में, जितने नाम होते हैं, वो पूरे सब्जेक्ट के अंदर लग सकते हैं, और सब्जेक्ट प्रोनाउंस भी सब्जेक्ट के हिसाब में लग सकते हैं। तो यहां पर मैंने लिखा अदर सब्जेक्ट्स में हैव लगेगा, और जो ये हैज है ना, ये 3rd पर्सन सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट्स के लिए यूज किया जाएगा। जितने 3rd पर्सन सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट्स हैं प्रेजेंट पॉजिटिव सेंटेंस बनाते वक्त, उसके साथ हमें हैज लगाना पड़ेगा। मैं दोबारा बता रहा हूं, अगर प्रेजेंट पॉजिटिव सेंटेंस बनाते हुए या बनाते वक्त अगर सब्जेक्ट
थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर हो वहां पर हैव के बदले हमें हैज लगाना पड़ेगा। देखिए यहां पर ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट्स होते क्या हैं और कौन कौन से सब्जेक्ट को हम थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट्स बता पाएंगे। थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट्स मैंने यहां लिखा हूं ऑल द सिंगुलर सब्जेक्ट्स एक्सेप्ट आई। आई सिंगुलर है, मैं एक आई, मैं खुद नहीं, आई का जो मतलब मैं बता रहा हूं, आई सिंगुलर है, वो भी सिंगुलर है, लेकिन आई को छोड़ के याद रखना आपको ये लाइन जो है ना रट्टा मार के हमेशा के लिए याद रखना, खाली पॉजिटिव नहीं टेंस स्ट्रक्चर में भी ये काम आएंगे। ऑल द सिंगुलर सब्जेक्ट्स एक्सेप्ट आई, आई को छोड़ के जितने सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं वो सबको हम थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट्स बोलते हैं। और अगर प्रेजेंट पॉजिटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर हो तो वहां पर हैव की जगह पर हमें हैज लगाना पड़ेगा। यहां मैंने लिखा हूं वी यूज हैज विद द थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट्स इन प्रेजेंट पॉजिटिव सेंटेंसेस। यहां मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखा प्रेजेंट पॉजिटिव सेंटेंस में थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट का यहां पर है काम। ये पास्ट और फ्यूचर में थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर का कोई रोल नहीं है। तो यहां मैंने कुछ एग्जांपल्स दिया हूं थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर का। देखिए ही सिंगुलर है, शी सिंगुलर है, इट सिंगुलर है, दिस सिंगुलर है, दैट सिंगुलर है, हु व्हाट ये दोनों सिंगुलर के रूप में ट्रीट किया जाता है। कुछ सेंटेंसेस में प्लूरल के जैसे प्लूरल भी हो सकता है, लेकिन वो अलग बात है, बाद में पढ़ेंगे। एंड ऑल द सिंगुलर नेम्स मैंने यहां जो बताया ये जो है ना ये सब सिंगुलर प्रोनाउंस हैं, सिंगुलर प्रोनाउंस, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है। क्योंकि मैंने बोला था आई को छोड़ के जितने सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं सबको थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट्स बोला जाता है। ये बहुत कंफ्यूजन रहता है ज़्यादातर लोगों को। अब याद रखना इसमें मैंने जितने प्रोनाउंस दिए हैं सिंगुलर प्रोनाउंस ही, शी, इट, दिस, दैट, हु, व्हाट, ये सारे थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर ग्रुप में आएंगे। और बाकी ऑल द सिंगुलर नेम्स, सिंगुलर नेम जैसे कि द बॉय एक सिंगुलर है, माई सन सिंगुलर है, द ट्री सिंगुलर है, दिस हाउस सिंगुलर है, दैट मैन सिंगुलर। मैंने जो सिंगुलर एक को बताएगा, एक को समझाएगा, वो होता है सिंगुलर। तो जितने सिंगुलर सब्जेक्ट्स आई को छोड़ के सारे सब्जेक्ट्स थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर होते हैं। तो चलेंगे आज प्रेजेंट पॉजिटिव सेंटेंस का मैं खाली पॉजिटिव स्ट्रक्चर देके आपको समझा दूंगा और नेक्स्ट वीडियो में बाकी सारे स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे। लेकिन आप लोगों को एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को एंड तक जरूर देखेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, आपके ऊपर रहता है, मेरा हौसला बढ़ेगा और मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो तो मैं लगातार छोड़ता रहूँगा। आपको देखना है, रोज़ एक वीडियो जाएगा। तो प्रेजेंट पॉजिटिव सेंटेंस से स्टार्ट करते हैं, उससे पहले आपको एक स्क्रीनशॉट ले लेना है। सो फ्रेंड्स, प्रेजेंट पॉजिटिव सेंटेंसेस में हैव हैज लगेंगे। मैंने पहले बोला था यहाँ पर प्रेजेंट पॉजिटिव सेंटेंसेस का काम क्या है, हम प्रेजेंट पॉजिटिव सेंटेंसेस क्यों सीखेंगे। हमें ये इसलिए सीखना है क्योंकि अगर हम बोलेंगे अभी, फिलहाल, प्रेजेंट में हमारे पास क्या है उसके बारे में हम अगर किसी को बताना चाहेंगे, या और किसी के पास क्या है, मेरे पास क्या है, आपके पास क्या है, उनके पास क्या है, ये घर के पास क्या है, ये सब के बारे में अगर हम किसी को बताना चाहें तो हमें प्रेजेंट पॉजिटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर सीखना बहुत जरूरी है। यहाँ देखिए प्रेजेंट पॉजिटिव सेंटेंसेस एक्सप्रेस प्रेजेंट पोजीशन, वर्तमान का अधिकार, वर्तमान का मालिकाना, हमारे पास क्या है, हम किस चीज का मालिक है। चीजों का मालिक का मतलब कुछ दिखने वाले चीज होते हैं, कुछ चीजें दिखाई नहीं देते। जैसे कि मेरे पास एक मार्कर है, ये मैं इस मार्कर का मालिक हूं। मेरे पास एक बोर्ड है, मैं बोर्ड का मालिक हूं। मेरे पास एक घर है, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, ये नहीं सोचना कि सर के पास क्या है ये बता रहे हैं, वो नहीं, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं। मेरे पास एक कंप्यूटर सेट है। सपोज कुछ चीजें होते हैं जो दिखाई नहीं देते, इनविजिबल थिंग्स वी हैव। जैसे कि आई हैव अ लिटिल नॉलेज इन इंग्लिश, मेरे पास इंग्लिश में थोड़ा बहुत नॉलेज है। आई हैव डाउट्स, आई हैव सम डाउट्स, डाउट जो दिखाई नहीं देते। यू हैव
गुड नॉलेज, आपका अच्छा नॉलेज है, तो आपका है या आपके पास है, मेरा है या मेरे पास है, उनका है या उनके पास है, ये सब इस जैसे सेंटेंस को हम प्रेजेंट पॉजिटिव सेंटेंसेस बोलते हैं। शायद आप क्लियर हो गए होंगे। तो चलते हैं स्ट्रक्चर की तरफ। अगर हमें प्रेजेंट पॉजिटिव सेंटेंस में, प्रेजेंट पॉजिटिव फॉर्म में सेंटेंस बनाना है तो ये स्ट्रक्चर फॉलो करना पड़ेगा। सेम आपको याद होगा, पूरा सेम डिटो तो नहीं बोला जा सकता, खाली प्रेजेंट कैरेक्टर सेंटेंस में यहां पर एम और इज और आर थे, और यहां मैंने लगाया हैव हैज। मैं और एक बात बताना चाहूंगा, अगर आप कैरेक्टर सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर याद कर लेंगे तो पॉजिटिव सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर याद करना भी बहुत आसान हो जाएगा। देखिए, मैंने प्रेजेंट कैरेक्टर सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद एम इज आर लगाया था, लेकिन यहां पर लगा दिया हैव हैज। इसका मतलब यह है, अगर आप आम इज आर लगाओगे तो वो कैरेक्टर आइडेंटिफिकेशन बताएगा, अगर हैव हैज लगाओगे तो हमारा पोजीशन बताएगा, अधिकार बताएगा। तो स्ट्रक्चर क्या हो गया, सब्जेक्ट हैव हैज प्लस नाउन फ्रेज। मैंने कुछ एग्जांपल्स दिया हूं, आई हैव, सब्जेक्ट हो गया आई, सब्जेक्ट आई, फिर मैंने लगाया हैव, आई के साथ हैव लगेगा क्योंकि मैंने बोला था आई थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर नहीं है, एक्सेप्ट आई को छोड़ के मैंने बोला था आई हैव अ स्टडी रूम, मेरे पास एक स्टडी रूम है, मतलब मैं एक स्टडी रूम का मालिक हूं, मेरा है या मेरे पास है बोल सकते हो। वी हैव गुड स्टूडेंट्स, वी मतलब हम कुछ लेक्चरर्स हैं या हमारा कोई कॉलेज है या इंस्टीट्यूशन है, हमारे पास अच्छे स्टूडेंट्स हैं, हमारे पास हैं। वी, आई हैव मतलब मेरे पास है, वी हैव मतलब हमारे पास है, माई ब्रदर हैज मतलब मेरे भाई के पास है, मानसी हैज मतलब मानसी के पास है, द विलेजर्स हैव मतलब गांव वाले के पास है, एवरीवन हैज मतलब सबके पास है, यू हैव मतलब आपके पास है, सी हैज मतलब उनके पास है। जो भी सब्जेक्ट के बाद आप हैव हैज लगा दोगे उसका मीनिंग आ जाएगा वो सब्जेक्ट के पास है। द हाउस हैज, मैं बोलूंगा द हाउस हैज, ये घर के पास है, कैसे, द हाउस हैज 4 डोर्स, ये घर का 4 दरवाजा है। तो देखिए, आई हैव ए स्टडी रूम, वी हैव गुड स्टूडेंट्स, माई ब्रदर हैज ए कार, मेरे भाई के पास एक कार है। मानसी हैज गुड नॉलेज इन इंग्लिश, मानसी का इंग्लिश में अच्छा नॉलेज है। गुड नॉलेज इन इंग्लिश, ये जो है ये नाउन फ्रेज है, अकार एक नाउन फ्रेज है। मानसी के पास क्या है, इंग्लिश में अच्छा नॉलेज है। द विलेजर्स हैव अ यूनिटी, विलेजर्स का एक एकता, यूनिटी, संघ। एवरीवन हैज ए चांस टू विन, मैं आपको एक बात यहां बताना चाहूंगा, जहां पर आपको एवरीवन, एवरीथिंग, एवरीबडी इस जैसा वर्ड मिलेगा वो हमेशा सिंगुलर में ट्रीट किया जाता है, ज्यादातर लोग उसको प्लूरल बोलते हैं। एवरीवन का मतलब सारे लोग नहीं, हर एक लोग, हर एक, एवरीवन का मतलब हर एक, ईच। तो एवरीवन हैज अ चांस टू विन, सबके पास जीतने के लिए मौका रहता है या मौका है, सबके पास है। यू हैव सम डाउट्स, आपके पास, आपका कुछ डाउट्स है। शी हैज ए कपबोर्ड फॉर बुक्स, माँ को कोई भाई जाके बहन के बारे में बताएगा, देखो वो बुक को इधर उधर फेंक रही है दीदी, इसे वगैरह, माँ बोलेगी अरे उनके पास तो एक कबर्ड है, बुक रखने के लिए कबर्ड है। शी हैज ए कबर्ड फॉर बुक्स, उनके पास बुक्स रखने के लिए एक कबर्ड है। तो बुक्स के लिए या बुक रखने के लिए, ये इसका बहुत लंबा सेंटेंस बन सकते हैं। मैंने ये जो दिया हूं छोटा छोटा सेंटेंस, हल्का सा छोटा सा सब्जेक्ट, छोटा सा नाउन फ्रेज, अगर आप बनाना चाहोगे तो इस सेंटेंस कम से कम 20-25 इतने वर्ड्स के बन सकते हैं। मेरे बोलने का मतलब ये है, अगर आप ये स्ट्रक्चर सीख लेंगे, सब किसके पास है यहां बिठाना और क्या है यहां बिठाना, इधर किसके पास है सब्जेक्ट के जगह पर बिठाना और क्या है नाउन फ्रेज की जगह पर बिठाना, बीच में ये दोनों में से एक को चुनना है, बन गया सेंटेंस। इतना आसान है, चुटकी मारने का काम है। तो लगे रहिए, इसके बाद आपके मर्जी के हिसाब से आप जितना भी बना सकते हो। मैं तो 10 बोलूंगा, मेरा सलाह है कम से कम 10 सेंटेंस बनाइए और हमेशा
वीडियो देखते वक्त, वीडियो देखने के बाद जो जो सेंटेंसेस आप बना रहे हैं या फिर देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उसको मुंह में बड़बड़ाइए, मतलब मरमरिंग, विस्परिंग। विस्पर करने से अच्छा है, मरमर करने से बहुत अच्छा है। लाउडली, बिना झिझक के, बिना शर्म करते हुए, किसी के रहने का, मौजूदगी का आपके पास कोई है, उसको ध्यान में ना देते हुए अगर आप थोड़ा जोर से बोलेंगे तो सबसे बेहतर है। ए गुड स्पीकर ऑलवेज प्रैक्टिसेस लाउडली। ये मेरा सजेशन है आज के लिए। आज के लिए इतना है। बी हेल्दी, बी हैप्पी, गॉड ब्लेस यू, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।